रह जाते हैं, जल नहीं मिलता तो प्यासे रह जाते हैं। कभी भगवान से ये शिकायत नहीं की कि आपने हमें कुछ दिया क्यों नहीं, कभी ये नहीं कहा गोविंद आपने क्यों नहीं दिया हमें। हमारे जीवन में तो थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए तो हमें चिंता हो जाती है। हम सोचते हैं भगवान एक माला की, आज भगवान ने ये संकट दे दिया। सुदामा के जीवन में देखिए कई कई दिन भूखे रह जाते हैं। जब मिलने के लिए जाते हैं ना, सुशीला जाती हैं, बगल के घरों से 3 मुट्ठी टूटे टूटे चावल लाती हैं, एक फटे पुराने कपड़े में बांध के सुदामा को देती हैं और जाते हुए बहुत सुंदर कहती हैं कि मैं जानती हूं आप भगवान से मिलेंगे लेकिन आप कुछ मांगेंगे नहीं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मांगिए, लेकिन मेरे देवर जी आपको मिले तो उनसे एक बात जरूर कह दीजिएगा। सुदामा ने कहा कौन सी बात? तो बहुत सुंदर कहा कि 1 मास 2 पक्ष में और 2 एकादशी हो, हमरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती हैं 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, कोई 1 व्रत करता है, कोई 2 व्रत करता है, लेकिन हमारे देवर जी मिले तो उनसे कह देना उनकी बहुत कृपा है, उनकी कृपा से हम कई कई दिन व्रत कर लेते हैं। जिस दिन कुछ खाने को नहीं मिलता उनका नाम लेके हम व्रत कर लेते हैं। इतना कहते हुए सुशीला जी रो पड़ी, सुदामा के नेत्र भर गए और सुदामा कहते हैं देवी कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो तुम्हारी बात तुम्हारे देवर जी से बोल दूंगा। और भगवान तो मन की बात जानते हैं, हृदय के जो भाव होते हैं ना वो गोविंद तक बहुत जल्दी पहुंचते हैं। इसलिए जब कभी भगवान को पुकारना हो, जब कभी ईश्वर से कुछ कहना हो तो दुनिया से नहीं उनके सामने बैठिए, गोविंद शरणागति में रहिए और अपने मन की जो बात है वो मेरे गोविंद से कह दीजिए। मैं अपने अनुभव आपको बता रहा हूं, अपने मन की बात केवल अपने ईश्वर से ही कहिए। कोई शंकर जी को मानता है तो आप उनसे बोल सकते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है तो आप उनसे बोल सकते हैं, कोई कृष्ण को मानता है मेरे जैसे तो आप कृष्ण से भी बोल सकते हैं। कुंती ने कुछ मांगा नहीं भगवान से, कुंती ने दुख मांगा जीवन में, इतना दुख दे दो, इतनी विपत्ति दे दो कन्हैया पूरा जीवन दुखों में बीत जाए। मांगा कुंती ने और रोते भगवान है बुआ हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते, कितना दुख तो तुम्हारे जीवन में रहा, अब दुख मांग के क्या करोगे। तुम्हारे बच्चों को मारा गया, जहर के लड्डू दिए गए, अग्नि में जलाया गया, निकाला गया, अज्ञातवास में भेजा गया, कितने छल हुए, कितने प्रपंच हुए, कितनी व्यवस्थाएं हुई, कितनी योजनाएं बनी तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए। वो सत्य का मार्ग छोड़े नहीं, धर्म का मार्ग छोड़े नहीं, इसलिए मैं उनकी रक्षा के लिए खड़ा रहा। आपके जीवन में दुख कितने भी आ जाए, विपत्ति कितने भी आ जाए, आप कभी सत्य और धर्म के मार्ग को मत छोड़िएगा। आपके दुख दूर करने स्वयं मेरे प्रभु जी आएंगे, उनकी कृपा होगी, वो स्वयं आएंगे। और जब सुदामा पहुंचे, इतनी सेवा भगवान ने की तो सुदामा ने सोचा भी नहीं था कि प्रभु मेरी इतनी सेवा करेंगे, कभी सोच के नहीं गए थे। सुदामा को तो लग रहा था इतने बड़े राजा बन गए हैं, क्या पता मुझे भूल ही गए हों, क्या पता अब मैं याद भी हूं कि नहीं। लेकिन जब द्वारपालों ने कहा कि सुदामा आए हैं, नाम सुनते ही 7 चौखट थी, भगवान दौड़ पड़े, कहीं मुकुट गिर गया भगवान के, कहीं चरण पादुका छूट गई, अस्त व्यस्त होकर ठाकुर जी दौड़े। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया कौन ब्राह्मण है ये, कैसे भक्ति करके आया है कि जिनके पीछे दुनिया भागती है, आज वो दुनिया बनाने वाले उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और द्वार पे जाके सुदामा को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। इतना प्रेम और इतनी भक्ति गोविंद करते हैं, जिसके मन में इतनी भक्ति भगवान के लिए आए वो ईश्वर को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इतनी भी भक्ति अगर गोविंद के जीवन में आए,
प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में उतरे, वो सहज ही गोविंद को, भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सुदामा जी कभी भी भगवान के प्रति अपने मन के भावों को रोकते नहीं हैं। जो भी उनके मन में आए सुदामा कह देते हैं। और भगवान कहे थे, भैया जिस दिन मेरे द्वार पे आओगे, तुम कितने भी गरीब क्यों ना हो, तुमको इतना धनवान बना के भेजूंगा, उतना धनवान दुनिया में कोई नहीं होगा। और जैसे भगवान की स्वर्ण की द्वारिकापुरी है, वैसे ही भगवान ने सुदामापुरी बना के सुदामा जी को दी है। इसलिए मैं कहता हूँ, विपत्ति हो सुख हो, हर स्थिति में गोविंद को भूलो नहीं, आप उनको याद करते रहिए। जो याद करते रहते हैं उनके स्मरण में भगवान हमेशा बने रहते हैं। सुनीति जी को कुटिया में लाए, छोड़ गए, मैया संतों के चरणों की सेवा करती है। कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए तो मैया उनके लिए भोजन बनाती है। एक दिन राजा उत्तानपाद मिलने के लिए आए, और जब वो मिलने के लिए आते हैं ना, सुनीति जी बैठी हैं। राजा उत्तानपाद ने कहा कि देवी, तुम इस गरीब झोपड़ी में पड़ी हो, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं तुम्हारे लिए, तुम महलों में रहने वाली, यहाँ तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, क्या तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? सुनीति जी के नेत्र भर गए और मधुर मुस्कान होठों पे आई और कहा कि राजन, मुझे तकलीफ तो आपके महलों में थी, वहां मेरा हाथ पकड़ने वाले बहुत लोग थे, लेकिन जब से कुटिया में आई हूँ तब से रोज साधु संत आते हैं, मैं उनके चरणों की सेवा करती हूँ। मेरा बच्चा मेरी गोद में, मेरे गर्भ में बैठ के भगवान की कथा को सुन रहा है, और मेरा बच्चा संस्कारी हो जाए राजन, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ऐसे माँ के गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया है, जो भगवान के परम भागवतु, भगवान के परम भक्त हैं ध्रुव जी महाराज। माँ के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। मैया बहुत अच्छे संस्कार ध्रुव को देती है। 5 वर्ष के हो गए ध्रुव जी, कभी भी महलों में नहीं गए, लेकिन एक दिन पिता को बैठा हुआ देखा तो ध्रुव जी का मन हो गया। और जब ध्रुव जी का मन हुआ तो ध्रुव जी महलों की ओर दौड़ गए। और जब महलों की ओर दौड़ के जाते हैं, पिता की गोद में बैठने का मन किया तो दौड़ के पिता की गोद में बैठने लगे। और जैसे ही पिता की गोद में बैठने के लिए चले, वैसे छोटी माँ ने ध्रुव के हाथ पकड़ लिए और धक्के मार के उन्हें महलों से बाहर कर दिया। और जब ध्रुव को बाहर निकाला, ध्रुव जी छोटे हैं, बालक बुद्धि, ध्रुव जी रोते हैं। रोते हुए कहते हैं कि माँ, मैं तो सिर्फ पिता की गोद में बैठने के लिए आया हूं, आप मुझे ऐसे क्यों निकाल रही हो, मेरा दोष क्या है? तो सुरुचि कहती हैं, तू अभागा है क्योंकि तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया। अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लेके मेरा बच्चा बन के आता तो तुझे राजा की गोद में अवश्य बैठने को मिलता। आज तू राजा की गोद में बैठेगा, कल तुझे धन से प्रेम होगा तो तू धन मांगेगा, परसों राज्य से प्रेम होगा तो तू राज्य का मोह करेगा। ध्रुव कहते हैं कि नहीं माँ, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, मुझे वो मिले ना मिले, बस एक बार पिता की गोद में बैठ जाने दीजिए, सिर्फ एक बार। सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव को बाहर किया। रोते हुए आए, सुनीति मैया अपनी झोपड़ी में बैठी भोजन बना रही थी, पीछे से आए, अपनी माँ के आंचल को पकड़ के लिपट गए। और जब माँ के आंचल को पकड़ के लिपटे रोने लगे, सुनीति जी कहती हैं, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? ध्रुव ने कहा, माँ, आज मेरी छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। सुनीति जी समझ गई, तू महलों में गया था बेटा, मैंने तुझे मना किया था, क्यों गया था? ध्रुव कहते हैं, पिता को बैठा हुआ देखा माँ, तो मेरे मन में भी हो गया कि मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं, एक बार मुझे भी पिता का प्रेम मिल जाए। लेकिन जिस छोटी माँ को मैं इतना प्रेम करता था, आज उन्हीं छोटी माँ ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे महलों से बाहर कर दिया। धन्य है माँ सुनीति,
उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरी छोटी माँ ने गलत किया, उन्होंने कहा बेटा तेरी माँ ने बिल्कुल सही किया। क्या बोली वो? तो ध्रुव जी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अभागा हूं क्योंकि मैंने आपकी गोद से जन्म लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं तो मैं जंगल में जाऊं, नारायण की आराधना करूं, वो मिल जाए तो छोटी माँ की गोद मांग लूं, तब मुझे वो सौभाग्य मिलेगा। माँ क्या मैं अभागा हूं जो आपका बेटा बन के आया? सुनीति जी कहते बिल्कुल तू अभागा है बेटा, लेकिन तू अभागा रहेगा नहीं। देखिए गरीब पैदा होना अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीबता में ही मर जाना ये बड़ा अभिशाप है। किसी गरीब के घर में अगर कोई जन्म लेता है तो वो उसकी किस्मत है, लेकिन वो पढ़ लिख के मेहनत करके वो बड़ा बन सकता है, वो धन कमा सकता है। गरीब पैदा होना अभिशाप